जो भी संवैधानिक पद पे हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे सरकारी ऑफिसरों में, कार्यालय में उनकी फोटोग्राफ लगेगी। अध्यक्ष जी, मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूं, लेकिन उससे पहले लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में मैं और राजकुमार जी रहे हैं। लंबे समय तक दिल्ली सरकार में मंत्री रहा हूं मैं। मुझे आज भी याद है कि मैं जब मंत्री था उस समय जो है केंद्र के अंदर जो है वो एनडीए की सरकार थी। अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि ये मैंडेटरी है और बाबा साहब ने जो है संविधान की रचना की है। मेरे ऑफिस में और सारे मंत्रियों के ऑफिस में अब्दुल कलाम जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटोग्राफ जो है लगी होती थी। ये संवैधानिक परंपरा है इस देश की, जो आज बाबा साहब हमारे लिए सम्मानित हैं। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो लगाई हुई है। लेकिन मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब के उन सपनों को जिसमें यह लिखा गया है कि संवैधानिक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो जो है वो गवर्नमेंट के कार्यालय में होगी, उसको हटाने का काम किसने किया? इसको जो है इनको देश और सदन को हटाना पड़ेगा। मैं रेखा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्या आपने बाबा साहब की उन संसदीय परंपराओं को बरकरार रखने का काम दोबारा दिल्ली में किया माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के फोटो लगाने के लिए। किसने महात्मा गांधी जी की फोटो लगाई? बाबा साहब जी की फोटो होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब जी के जो आदर्श, खाली फोटो से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो आदर्श दिए, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है देश को चलने के लिए, उस रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। उस संसदीय परंपराओं का निर्वाह करना पड़ेगा जो बाबा साहब ने इस सारे देश को अंदर दिखाया। आप उसका वो नहीं करोगे। आप भगत सिंह जी की फोटो दिखाओगे। भगत सिंह जी ने क्या कहा है कि शराब घोटाले करके जेल जाओ। भगत सिंह जी ने यह बताया है कि आप जो है स्कूलों में घोटाले करो, आप हेल्थ में घोटाले करो, सीएजी की रिपोर्ट्स आएंगी, अभी दूध का दूध पानी का पानी जो है वो निश्चित रूप से होगा, ये कहा था भगत सिंह जी ने। आप भगत सिंह जी की फोटो की बात कर रहे हो। और भगत सिंह जी के प्रदेश का आपने क्या हाल किया है? आपका मुख्यमंत्री वहां पे है, वो एक ऐसे व्यक्ति को ऐसे डिपार्टमेंट का मंत्री बना देता है जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये भगत सिंह जी के सपने थे कि 2 साल तक आपको यही नहीं पता लगा कि ये डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो सचिवालय नहीं जाता, वो मीटिंग नहीं अटेंड करता, ना मुख्यमंत्री को पता लगता है ना मंत्री को पता लगता है। ये भगत सिंह जी के सपन आप जो है आप पूरे कर रहे हो। आप किस तरीके की बात कर रहे हो? अध्यक्ष जी, मैं चाहता था आज विपक्ष के लोग यहां पे हों, उनके सामने जो है आंख में आंख डाल के बात करूं। अध्यक्ष जी, आपके पीछे में सदन में बहुत सारे हमारे नए सदस्य हैं। मेरा सौभाग्य रहा है इस सदन में बहुत सालों तक रहने का। हमारे पुराने साथी मोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ पे बैठे हैं, कुलवंत राणा, बहुत पुराने साथी मनोज जी, हमारे बहुत पुराने साथी भी इस विधानसभा में रहे हैं। आप लोगों के साथ भी 3 टर्म में रहे हैं, लेकिन आप लोगों का दुर्भाग्य रहा कि आप ऐसे समय में एमएलए बने जब लोकतांत्रिक मूल्य इस सदन के खत्म हो गए। वो सदन किस काम का है जिस सदन के अंदर जो है क्वेश्चन आवर खत्म कर दे और वो सरकार बाबा साहब के सपनों की बात करे? वो सदन किस काम का है? ये सदन किस लिए होता है? इस सदन के सदस्यों को हम विधायक क्यों कहते हैं? इस सदन का मूल काम विधायी कार्यों में भारी लेना। ये सदन केवल सरकारी बिजनेस के लिए नहीं है कि सरकार कोई बिल लेके आए, सरकार बजट लेके आए, हम पास कर दें और हमारी ड्यूटी खत्म। हमारी क्या सोच इस समाज के प्रति है? बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिए। हम फ्राइडे का डे प्राइवेट मेंबर डे इसलिए रखते हैं कि हमारी जो सोच है, और मैं खुद एज ए एमएलए मैं ना जाने कितने प्राइवेट मेंबर बिल इस सदन में लेके आया, जिसको बाद में सरकार ने सरकारी तंत्र बना के उसको ऑफिशियल बिल्स बनाए। ये बाबा साहब की बात करेंगे? ये बताएंगे कि प्राइवेट मेंबर डे खत्म करने का जो है पाप किसने जो है दिल्ली के इस सदन में किया? अध्यक्ष जी, आप पुराने मेंबर हैं, मैं आपकी अध्यक्षता में मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सदस्यों के सारे उन अधिकारों को दोबारा से दिल्ली के अंदर पुनर्स्थापित करके बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम करोगे, ना केवल नकली बाबा साहब की फोटो दिखा के बाबा साहब की फोटो के पीछे अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने वाले लोगों को जो है आप एक्सपोज करोगे। अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था आज अगर आतिशी जी और उनके सब मेंबर यहाँ पे होते तो मैं उनको ये बताता कि ये जब हम इस सदन में बैठे हैं, हमारे सदन के पीछे जो है विट्ठल भाई पटेल जी की फोटो लगी हुई है। विट्ठल भाई पटेल जी इस देश के महानतम स्पीकर रहे हैं, यहाँ पे जब मिनी पार्लियामेंट में थे।